तो हेलो गाइस, जयराम जी की सभी जनों के लिए। तो आज हमने ऐसी सोची नहीं थी कि आज हम इतने दूर निकल आए गुड़िया के बाल बेच भी के लाए। तो भैया हम इमलिया से रास्ता धरी थी हमने, और फिर उसके बाद इमलिया से हम सीधे आ चुके हैं चरखारी गांव के आगे। तो दोस्तों मैं पथरिया से इतनी दूरी पर आ चुका हूं और अब मुझे रेंगा गांव जाना है। तो दोस्तों वहां पहुंचकर अपन दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। और दोस्तों आप लोग रेंगा गांव के हैं और चरखारी गांव के हैं तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपकी कमेंट से ही हम बहुत अच्छा लगता है और वीडियो बनाना ही बहुत मज़ा आता है। तो दोस्तों ऐसी तो हमने सोची नहीं थी कि आज हमारा बड़े बड़े नंदी भगवान के दर्शन हो जाएंगे, वो भी शमशान घाट के यहाँ पर। तो भैया देखो आप लोग नंदी भगवान को, तो जयराम जी की नंदी जी। और हम चलते हैं गुड़िया के बाल देखते हैं कि थोड़े से और बचे हैं। तो अब चलना पड़ा भैया हमारा ना गाँव में। तो तब तक गाँव देखो स्टेशन जो दिखा रहा हो ये आप औरों के लाने। तो दोस्तों जे आ गए हम अब गाँव में गुड़िया के बाल लेके। तो सबसे पहले मिला था हमारा ने हनुमान जी का मंदिर। तो जय मारुति नंदन, जय श्री राम। तो भैया जो मंदिर है बहुत ही अच्छा लगा था रेंगा गांव को। तो भैया अब चलते हैं बच्चों के लिए गुड़िया के बाल देते हैं। तो आप लोग भी देखो। और भैया जा तो हमने सोची नहीं थी कि हमारे रेंगा गांव में हमारे भैया मिलने जाते कि हमारा वीडियो भी देखते हैं और गुड़िया के बाल। दोस्तों आज मैंने दर्जन के हिसाब से कॉटन कैंडी गुड़िया के बाल बनाए थे। तो दुकानदार को देने के लिए 45 रुपये दर्जन देता हूँ मैं। तब तक हमें बच्चे मिल जाते हैं। तो बच्चों को भी गुड़िया के बाल देकर हम चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारे दर्जन के हिसाब वाले कॉटन कैंडी सब बिक गए हैं, क्योंकि मैंने कम रेट में दिए हैं। तो दोस्तों अब दर्जन में थोड़े कम पैकेट बचे हैं, कम से कम 10 पीस बचे हैं मेरे पास 5-5 रुपए बिक्री वाले। तो अब हम चलते हैं कॉलेज ग्राउंड के पास में गुड़िया के बाल बेचते हैं। तो दोस्तों कॉलेज ग्राउंड के आने से पहले हमें गुड़िया ने आवाज लगाई कि भैया कॉटन कैंडी चाहिए। तो गुड़िया आकर 5 रुपए की कॉटन कैंडी ले जाती है हमसे। तो दोस्तों अब चलते हैं अपन और आगे की तरफ। तो दोस्तों अचानक से एरोप्लेन की आवाज आती है, जैसे लगता है कि पास से निकल गई। तो लेकिन इससे घबरा। तो जयराम जी की दोस्तों आज मैंने दर्जन के हिसाब से कॉटन कैंडी गुड़िया के बाल बनाए थे। तो दुकानदार को देने के लिए 45 रुपये दर्जन देता हूँ मैं। तब तक हमें बच्चे मिल जाते हैं। तो बच्चों को भी गुड़िया के बाल देकर हम चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारे दर्जन के हिसाब वाले कॉटन कैंडी सब बिक गए हैं, क्योंकि मैंने कम रेट में दिए हैं। तो दोस्तों अब दर्जन में थोड़े कम पैकेट बचे हैं, कम से कम 10 पीस बचे हैं मेरे पास 5-5 रुपए बिक्री वाले। तो अब हम चलते हैं कॉलेज ग्राउंड के पास में गुड़िया के बाल बेचते हैं। तो दोस्तों कॉलेज ग्राउंड के आने से पहले हमें गुड़िया ने आवाज लगाई कि भैया कॉटन कैंडी चाहिए। तो गुड़िया आकर 5 रुपए की कॉटन कैंडी ले जाती है हमसे। तो दोस्तों अब चलते हैं अपन और आगे की तरफ। तो दोस्तों अचानक से एरोप्लेन की आवाज आती है, जैसे लगता है कि पास से निकल गई। तो लेकिन इससे घबरा। तो भैया चलते हुए फोन आ गया है कि अनुज भाई को गुड़िया के बाल देने हैं 3 दर्जन। तो भैया चलते हैं अपन अनुज भाई को गुड़िया के बाल देने के लिए। उनके घर चलना पड़ेगा, 3 दर्जन माल देना पड़ेगा, क्योंकि वो बेचते हैं फुल्की शनि मंदिर के पास में। तो दोस्तों उनकी फुल्की खाएं और हमारे गुड़िया के बाल खरीदें उन्हीं से।